औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप तमाम बरादरान खैर व खैरियत से होंगे और मैं आपके लिए एक और वीडियो आज लेके आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे और दूसरों तक भी ये मसाइल पहुँचा रहे होंगे। मैं आपको ये पहले बताना चाहता हूँ कि जिस किताब से मैं आप लोगों तक ये मसाइल पहुँचा रहा हूँ वो किताब मेरे पास फ़िक़्ह अहले बैत की किताब है। ये बमुताबिक फ़तावा आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी सिस्तानी साहब के फ़तावा से माखूज़ है और इसको मुरत्तब किया है इल्लामा नासिर अब्बास नजफ़ी ने। तो मैं कोई अपने पास से आप लोगों को कुछ भी नहीं बता रहा होता। ये तमाम मसाइल जो हैं ये इस किताब में लिखी हुई हैं जो मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं और ये इंतहाई ज़रूरी होती हैं। वो चीज़ें जो नए जवान लोग जिन चीज़ों का इल्म नहीं होता उनको इन मसाइल का इल्म हो जाए। ये हमारी ज़िम्मेदारी भी है कि आप लोगों तक वो बातें पहुंचाना और आप लोगों की ज़िम्मेदारी ये है कि इन मसाइल तक अपनी रसाई हासिल करना और इनको सुनना और इनको अपनी ज़िंदगी में लागू करना भी आप लोगों की ज़िम्मेदारी में शामिल है। तो चलते हैं आज के मौजू की तरफ। मेरा मौजू आज ये है कि बैतुल खला में जाने के क्या मुस्तहब्बात हैं और क्या मकरूहात हैं। बैतुल खला यानी जब इंसान को रफ़ा हाजत होती है तो उसमें जाने का तरीक़ा कार क्या है। इस्लाम ने हर चीज़ का एक तरीक़ा वाज़ह कर रखा है और उसको समझने की ज़रूरत होती है कि इस्लाम ने हर चीज़ को बड़ी बारीक बीनी से बयान किया हुआ है। क्या मुस्तहब्बात होते हैं यानी मुस्तहब और मकरूह। ये कल की वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि मुस्तहब क्या होता है और मकरूह क्या होता है। एक मरतबा फिर दोहरा देता हूँ, जो लोग नहीं सुन सके वो मेरी पिछली वीडियो पे जाके देख लें कि मुस्तहब वो चीज़ होती है कि जिसके करने से ज़्यादा सवाब मिलता है और मकरूह वो चीज़ होती है कि जिसके ना करने से अजर मिलता है लेकिन अगर कर लिया जाए तो गुनाह नहीं है। मुस्तहब भी ऐसा ही है कि जिसके करने से सवाब मिलता है लेकिन अगर ना किया जाए तो उसका गुनाह नहीं होता। लेकिन बेहतर यही होता है कि इंसान मुस्तहब्बात और मकरूहात का ख़याल रखे, क्योंकि मुस्तहब्बात का ख़याल रखेगा तो इंसान हलाल कामों की तरफ जाएगा। अगर मकरूहात का ध्यान नहीं रखेगा और मकरूह काम करता रहेगा तो ख़दशा है कि मकरूह काम उसे हराम की तरफ ले जाएगा। तो रफ़ा हाजत के मुस्तहब्बात और मकरूहात के बारे में आप लोगों को आज बताना है। रफ़ा हाजत में जो मुस्तहब्बात चीज़ें हैं वो 8 चीज़ें हैं। इनमें सबसे पहले जो है वो ये है कि रफ़ा हाजत के वक्त ऐसी जगह बैठे जहाँ मुकम्मल तौर पर इसे कोई ना देख रहा हो। ये मुस्तहब है। लोगों के सामने रफ़ा हाजत के लिए बैठ जाना या किसी ऐसे खेत में बैठ जाना जहाँ पे लोगों का आना जाना हो, ये मकरूह है। आप लोगों का वहाँ जाना, ऐसी जगह पे बैठना मुनासिब नहीं है। सबसे पहली शर्त ये है कि अपने आप को छुपा के ऐसी जगह पे बैठे, यानी बाथरूम में, वाशरूम में, टॉयलेट में बैठे जहाँ पे उसे कोई ना देख रहा हो। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि बैतुल खला में दाखिल होते वक्त बायां पाँव अंदर रखे, यानी बैतुल खला में जब जा रहा हो तो अपना बायां पाँव यानी अपना लेफ़्ट जो फुट है उसका वो सबसे पहले बाथरूम के अंदर लेफ़्ट फुट से अंदर दाखिल हो। तीसरी मुस्तहब चीज़ है जिसका सवाब है ये करने से कि निकलते वक्त पहले दायां पाँव बाहर निकाले। जब बाथरूम से बाहर निकल रहा हो, टॉयलेट से बाहर निकले तो पहले सीधा पाँव बाहर निकाले और बाहर की तरफ आए। ये 3 चीज़ें हैं जो मुस्तहब हैं करनी। चौथी चीज़ है रफ़ा हाजत के वक्त सर को ढांपे। जब इंसान रफ़ा हाजत कर रहा होता है तो सर को ढांपना मुस्तहब है, इसका सवाब मिलता है। आज से अगर आप लोगों को ये बातें पहले मालूम नहीं थी, अगर आज मालूम हो रही हैं तो इन पे अमल करना ज़रूरी है। अमल किया करें इन चीज़ों पे। और 5वीं चीज़ है बदन का बोझ बाएं पाँव पर डाले और दाएं पाँव को फैला दे। अब इसमें बहुत बड़ी हिकमत है कि जब इंसान बैठता है रफ़ा हाजत के लिए, सीट पे बैठता है तो
उसका जो पूरे बदन का बोझ है वो अपने बाएं पाँव पे करे, यानी लेफ़्ट पाँव के ऊपर, उल्टे पाँव के ऊपर अपना पूरा बोझ करे और जो उसका सीधा पाँव है उसे थोड़ा सा फैला दे। जो लोग जिनको शिकायत होती है कब्ज़ की या और पेशाब में मज़ीद कुछ दिक्कतें होती हैं, या जो कहते हैं लोग कि पेशाब करने के बाद भी कुछ कतरे आते रहते हैं, तो यही वजह है। अगर आप एक पाँव पे, लेफ़्ट पाँव पे वज़न रखेंगे और सीधा पाँव थोड़ा सा आगे करके फैला देंगे, अपना पूरा वज़न अपने लेफ़्ट पाँव पे रखेंगे, तो कब्ज़ की शिकायत भी दूर हो जाएंगी और वो जो बाद में पेशाब के कतरे भी आते रहते हैं उससे भी आपको निजात मिल जाएगी। तो ये पांचवी चीज़ है कि बदन का बोझ बाएं पाँव पर डाले और दाएं पाँव को फैला दे। छठी चीज़ है इस्तबरा, और इस्तबरा करे, यानी कि इस्तबरा एक मौजू है अलग से। मैं ये चीज़ें बता के आप लोगों को इसी वीडियो में या नेक्स्ट किसी वीडियो में इस्तबरा के बारे में बताऊंगा कि इस्तबरा क्या है। ठीक है, इस्तबरा का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। सातवीं चीज़ है मनकूल दुआएं पढ़े, यानी कि वो दुआएं कि जो रफ़ा हाजत के वक्त शरीयत ने बयान की हैं, वो दुआएं पढ़ता रहे और विर्द करता रहे, ये मुस्तहब है। आठवीं चीज़ है शर्मगाह ज़ाहिर करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़े, यानी कि अपने जब वो रफ़ा हाजत के वक्त बैठे और अगर जब शर्मगाह उसकी बेपर्दा हो तो बिस्मिल्लाह पढ़े। ये 8 चीज़ें हैं जो रफ़ा हाजत करते वक्त, आप टॉयलेट में रफ़ा हाजत करते वक्त आप लोग करेंगे तो इसका अज्र व सवाब आपको मिलेगा। और अब वो कौन सी चीज़ें हैं कि जो चीज़ें आप लोग करेंगे तो आपको उन चीज़ों का जो है ना वो मकरूह चीज़ें हैं और उनको करने से जो है वो कराहत ज़ाहिर होती है। सबसे पहली उनमें चीज़ है कि अब वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मकरूह हैं। उनमें पहली चीज़ है सूरज और चाँद की तरफ मुंह करके बैठना, लेकिन अगर अपनी शर्मगाह को किस चीज़ से ढांप ले तो फिर ऐसे बैठना मकरूह नहीं है, यानी कि खुलेआम बैठ जाना मकरूह है। सूरज और चाँद की तरफ मुंह करके खुली रातों में जो लोग बाहर खेतों में चले जाते हैं रफ़ा हाजत के लिए और बैठ जाते हैं तो वो मकरूह है। लेकिन शर्त है कि अगर वहाँ भी बैठा है तो किसी चीज़ से अगर उसने अपनी शर्मगाह को ढांपा हुआ है तो मान्या नहीं है। दूसरा नंबर, सड़क, गली, घर के दरवाज़े के सामने और फलदार दरख्त के नीचे बैठना मकरूह है, यानी कि सड़क में के किनारे पर, गली की नुक्कड़ पर और घर के दरवाजे, किसी के घर के दरवाजे के सामने या फलदार दरख्त के सामने जो फल हम खाते हैं उसके नीचे बैठ के पेशाब करना मकरूह है। बल्कि कभी इस तरह की जगहों पर भी रफ़ा हाजत करना किसी उन्वान से हराम करार दिया जा सकता है, क्योंकि अगर किसी इलाके में वबा आई हुई है तो वहाँ पे वबा आई हुई है तो वहाँ ममनू है। जगह जगह पे अगर पोस्टर लगी हुई हैं कि यहाँ पे गंदगी फैलाना मना है, वबा की वजह से लोगों की जानों को या दीगर अमवाल को नुकसान पहुँचा रहा है, तो वहाँ पे इस तरह से बैठ के पेशाब करना हराम के ज़ुमरे में भी आ सकता है। तीसरी चीज़ जो मकरूह है कि पेशाब करते वक्त या रफ़ा हाजत करते वक्त खाना पीना, कोई चीज़ भी अगर इंसान खा पी रहा है चाहे वो बबल ही क्यों नहीं चबा रहा तो ये मकरूह है। चौथी चीज़ है देर तक बैठना, यानी जब हाजत हो जाए उसके बाद भी कुछ लोग बैठे रहते हैं और कुछ मामूल के मुताबिक सिगरेट नोशी जाके बाथरूम में करते हैं, तो ये ममनू है। मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये ममनू है। पांचवी चीज़ दाएं हाथ से इस्तंजा करना, यानी कि सीधे हाथ से इस्तंजा करना भी मकरूह है, ये नहीं करना चाहिए। बामरे मजबूरी अगर हो, अगर इस इंसान का एक ही हाथ है दूसरा हाथ नहीं है या दूसरे हाथ में वो ऐसा उसे ज़ख्म है जिसकी वजह से वो इस्तंजा नहीं कर पा रहा, पानी का ख़तरा है उसे,
तो बामरे मजबूरी दाएं हाथ से कर सकता है अगर उसका एक ही हाथ है तो, लेकिन अगर उसका दूसरा हाथ उसका अगर बायां हाथ सलामत है तो दाएं हाथ से इस्तंजा करना मकरूह है। छठी चीज़, दुनियावी बातें करना, यानी बाथरूम में अगर किसी का मोबाइल बज पड़ा और वो किसी से फ़ोन करने लग पड़ा तो ये भी मकरूह है। लेकिन अगर मजबूरी हो, बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो जायज़ है, लेकिन अगर ज़िक्र खुदा करता रहे तो कोई हर्ज नहीं है। सातवीं चीज़, खड़े होकर और सख्त ज़मीन पर पेशाब करना, क्योंकि ये भी मकरूह है। खड़े होकर पेशाब करना मकरूह है और सख्त ज़मीन पर पेशाब करना भी मकरूह है, क्योंकि सख्त ज़मीन पे जब आप पेशाब करते हैं तो उसके छींटे जो हैं वो आपके कपड़ों पे, आपके बदन पे आते हैं, तो जिससे निजासत फैलती है। तो इस वजह से खड़े होकर या सख्त ज़मीन पर पेशाब करना भी मकरूह है। आठवीं चीज़, जानवरों के बिलों में पेशाब करना, यानी कि जो चिमटियाँ होती हैं या कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके घर होते हैं ज़मीन में, उनके अंदर रिहाइशगाहें होती हैं, उनके ऊपर पेशाब करना ये मकरूह है और इसको नहीं करना चाहिए। और नामी चीज़ है पानी में, बिलखुसूस ठहरे हुए पानी में, अगर आप किसी तालाब में नहा रहे हैं या स्विमिंग कर रहे हैं जो ठहरा हुआ पानी है, वैसे पानी अगर जारी पानी भी हो तो भी उसमें पेशाब वगैरह नहीं करना चाहिए, लेकिन बिलखुसूस अगर ठहरा हुआ पानी हो तो उसमें पेशाब करना मकरूह समझा जाता है। 10वीं चीज़, हवा के मुखालिफ रुख पेशाब करना, जिस सिमत में हवा चल रही है उस सिमत अगर पेशाब आप कर रहे हैं तो मुनासिब है, लेकिन अगर हवा के मुखालिफ रुख आप पेशाब कर रहे हैं तो ये चीज़ें भी, ये भी मकरूह है। पेशाब और पाखाना रोकना मकरूह है, ये दोनों चीज़ें अगर आपने सख्ती से रोकी हुई हैं तो ये मकरूह है। और अगर बदन के लिए मुकम्मल तौर पर नुकसानदेह हो तो हराम है कि अगर किसी को डॉक्टर ने कहा हुआ है कि आप लोगों ने पेशाब रोकना नहीं है ना पाखाना रोकना है, तो वैसे तो मकरूह है, लेकिन अगर डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि अगर आपने ऐसा किया तो आपकी जान को ख़तरा है या नुकसान हो सकता है या कोई और चीज़ यानी बीमारी में इजाफ़ा हो सकता है, तो ये चीज़ हराम गर्दानी जाएगी। नमाज, सोने और हम बिस्तरी से पहले और मनी निकलने के बाद पेशाब करना मुस्तहब है। ठीक है, पेशाब करना नमाज से पहले, सोने से पहले, हम बिस्तरी से पहले और मनी निकलने के बाद पेशाब करना मुस्तहब है। अब आप लोगों को आज की यहाँ तक वीडियो, कल इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि इस्तबरा क्या होता है और वाजिब गुस्ल जनाबत कैसे किया जाता है, वो आप लोगों की खिदमत में पेश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं और दूसरे अहबाब से शेयर भी करते जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियो से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।